Okay, good morning. Good morning to all. Are you happy? All are happy? Okay. तो कल भी हमने बताया था दिमाग की एक्सरसाइज के लिए। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा। इसकी अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके माइंड की जो है मेमोरी बहुत तेज हो जाएगी, बहुत शार्प हो जाएगी। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक, सिंपल एंड इजी वे टू इम्प्रूव द मेमोरी, सबसे सरल और साधारण जो रास्ता है दिमाग की मेमोरी बढ़ाने का, वो आज आपको बताएंगे। पहला है, कैन वी इनहेंस आवर ब्रेन पावर। पूछते हैं क्या हम अपने दिमाग की पावर को बढ़ा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है? यस। क्योंकि जब एक्सरसाइज करने से, मसल्स की एक्सरसाइज करोगे, जिम जाओगे, ब्रेन भी एक मसल है, ब्रेन इज ऑल्सो ए मसल, तो इसकी भी एक्सरसाइज करोगे तो ये जरूर बढ़ेगा। जैसे हम जिम में जाते हैं, अभी हम जिम गए, जाके काफ़ी एक्सरसाइज की, तो हमारे क्या है, डोले शोले बनेंगे। और हम जिम गए, जिम में जाके कॉर्नर में खड़े होके देखते रहे, जो बच्चे कर रहे हैं उनको देखते रहे और वापस आ गए, तो क्या हमारे बनेंगे डोले शोले? नहीं, इसका आंसर नहीं है। तो माइंड इज ऑल्सो ए मसल, माइंड भी एक मसल है। अगर इसकी एक्सरसाइज, तुम जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना ही ये जो आपका दिमाग है ये बढ़ेगा। अभी दिमाग काम कैसे करता है? टुडे आई विल टेल यू हाउ टू वर्क आवर माइंड। हमारा जो दिमाग है वो कैसे काम करता है। अभी ये ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। या आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो सर, दो पार्ट कैसे होते हैं? ब्रेन तो एक ही होता है, लेकिन इसके रियल में दो पार्ट होते हैं। फिर पहला जो है ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, ये हमारा राइट ब्रेन और ये लेफ्ट ब्रेन। तो अब दोनों पार्ट्स कैसे करते हैं एक साथ, जो है काम कैसे करते हैं, अलग अलग इनका काम है। जो हमारा राइट वाला ब्रेन है, सीधे हाथ की तरफ जो ब्रेन है, इसमें ये क्या करता है, ये आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट ब्रेन है, आर्टिस्ट ब्रेन। तो क्या करता है ये कि कोई भी कला है, इमेजिन है, और जैसे कोई थॉट है, कोई किसी भी चीज़ पे विचार करना होता है, तो वो इस ब्रेन का काम है। कौन से का है? राइट ब्रेन का काम है। अब हम आते हैं लेफ्ट ब्रेन पे। लेफ्ट हमारा ब्रेन क्या करता है? ये एनालिटिक है, एनालिटिक ब्रेन है, एनालाइज करता है। अभी दोनों का जो है मिलके अलग अलग काम होता है। जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं, सवाल लेते हैं, तो उसको एनालाइज करते हैं। तो हमारे दो पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। अब ये वर्क कैसे करता है? वर्क ये ऐसे करता है, हाउ टू ब्रेन वर्क्स, हमारा दिमाग काम कैसे करता है। टुडे आई विल टेल यू हाउ टू ब्रेन वर्क्स, दिमाग जो है काम कैसे करता है। अभी मैंने बताया था राइट वाला, तो राइट साइड वाला जो हमारा ब्रेन है, ये वाला, तो ये क्या है, इमेजिनेशन करता है, इमेज करता है, कल्पना करता है, किसी भी चीज़ की कल्पनाओं में देखता है, तो वो इसका काम है। दूसरा कलर्स, जो कलर्स जो हम देखते हैं वो पहचानते हैं, हमारा राइट वाला ब्रेन जो है ये कलर्स का काम करता है, इमेजिनेशन करता है। और तीसरा डेमिनेशन। तो डेमिनेशन क्या है कि कई बार देखे होंगे हमारे अनपढ़ जो बड़े बूढ़े हैं, हमारी मम्मी दादी है, किसी चीज़ का इतना अच्छा नक्शा बता देंगी कि यहाँ से मकान बना रहे हैं, सीढ़ियाँ यहाँ से होनी चाहिए, यहाँ इसमें ये जंगला होना चाहिए, यहाँ इसमें हैंगर होने चाहिए, तो हमसे भी अच्छा बना देते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे आदमी के पास होता है, ये सबके पास होता है। तीसरा इसका विजुअल, चीज़ों को विजुअल करता है। जो लेफ्ट वाला है इसका डेमिनेशन के अलावा विजुअल का भी काम है, विजुअल का भी काम करता है। अभी आ जाते हैं हम लेफ्ट वाले ब्रेन पे। इसका क्या है? वर्ड्स, वर्ड्स, नंबर, जैसे वर्ड्स को देखते हैं, नंबर को देखते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं। और लॉजिकल, लॉजिकल जो काम है वो भी इसी का है, एनालिसिस, आंकड़े इकट्ठे करना, आंकड़ों से खेलना। तो इन दोनों का काम अलग अलग है।
अभी कहते हैं द मैन हु यूजेस हिज बोथ ब्रेन, जो दोनों दिमाग एक साथ काम करता है उस आदमी को क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल्ड जेनियस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जेनियस। तो जितने भी जेनियस लोग हैं उन्होंने दोनों दिमाग को एक साथ यूज किया है, इसलिए उनके पास दिमाग की कोई कमी नहीं रही है। तो जेनियस जो लोग हैं उनके पास दिमाग कमी। हम लेते हैं सबसे पहले एक ट्रिक बताते हैं हम। यहाँ पे मानो इस हाथ से हम ब्रश कर रहे हैं। यूजुअल हैबिट के बारे में बताता हूँ। दिमाग को कंसंट्रेट कैसे करें, हाउ टू कंसंट्रेट योर माइंड। जब तक आप दिमाग को कंसंट्रेट नहीं करोगे तब तक वो जो है काम अच्छे से नहीं करेगा, ध्यान कहीं रहेगा। अभी हमें पता है, चलो जैसे हम ब्रश को लेते हैं, हम यूजुअली क्या करते हैं कि सीधे हाथ से ब्रश करते हैं और उसकी हमें हैबिट पड़ी हुई है, तो हमारे माइंड में फिक्स है, उसकी जो एक्सरसाइज है वो फिक्स है कि हाँ गाने सुनते रहते हैं, वो चलता रहता है, अपने हाथ में वो फिक्स हो चुका है। लेकिन अगर आप कंसंट्रेट करने के लिए लेफ्ट हैंड में ब्रश लो, अब लेफ्ट हैंड में ब्रश लेते ही आप उसको चलाओगे, वो कभी मसूड़े में लगेगा, कभी दांत में लगेगा, तो एकदम जो आपका माइंड है ना वो कंसंट्रेट करेगा, फोकस करेगा, हर जगह से हट जाएगा और उसी ब्रश पे आ जाएगा कि इसको इधर चलाया तो ये यहाँ लग सकती है, यहाँ नुकसान कर सकती है, इसलिए एकदम कंसंट्रेट हो जाएगा माइंड, तो वो अच्छा काम करेगा, गलती होगी नहीं, वो ब्रश से डरेगा कि कहीं ऊपर ना लग जाए। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, मानो कंघा लेते हैं हम, तो डेली हमें हैबिट पड़ी हुई है, फटाफट से ये कर दिया, शीशे में देखा, ऐसे किया, सोच कहीं रहे, लेकिन कंघा से दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे पढ़ने की हमारी हैबिट बन चुकी होती है। तो जब हम उल्टा करके पढ़ेंगे तो उस समय हमारी जो हैबिट वो दिमाग में फिट है और चल जाएगा। जैसे सीधा पढ़ेंगे तो उल्टा पढ़ते ही एकदम माइंड एकदम काम करना शुरू करेगा, पूरा फोकस आपका, पूरा फोकस जो है माइंड का यहाँ लगेगा। सबसे जरूरी क्या है पढ़ने के लिए? सबसे जरूरी है कंसंट्रेट करना। बच्चे को जब भी वो क्लास में आता है तो उसको सबसे पहले ऐसा मोटिवेशन करें ताकि वो कंसंट्रेट हो जाए, ध्यान कहीं इधर उधर है। तो जब तक बच्चे को कंसंट्रेट नहीं करेंगे तब तक उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं आएगा। तो जैसे आप सभी बच्चे आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज, बिल्कुल इमेजिन करो, आंखें खोलो मत, इमेजिन करो कि हम बहुत ऊंचाई से किसी गहरी खाई में गिर रहे हैं, गिरते जाओ और तेज गिरो, इमेजिन करो, आंखें बंद रखो और नीचे गिरो। अब ओपन योर आइज, आंखें खोलो। हाउ डू यू फील बेटा, कैसा महसूस हुआ? डर लगा? अच्छा, नीचे गिरने से डर लगा, बहुत भयभीत हो गए। अभी दोबारा अपनी आंख बंद करो बेटा, क्लोज योर आइज अगेन, और इमेजिन करो कि हमें परियों की तरह पंख लग गए हैं और आसमान में उड़ो, उड़ते जाओ और ऊपर उड़ो, ट्राई टू टच द स्काई, आसमान छूने की कोशिश करो। आंखें बंद करो, इमेजिन में बिल्कुल अपने आप को परियों के जैसे पंख लगाओ और उड़ो, उड़ते जाओ। अभी आंखें खोलो, अभी कैसा महसूस हुआ? बड़ी खुशी हुई बेटा। दिस इज द लाइफ। अगर इमेजिन में ही तुम गहरी खाई में डरने से, इतने डर गए गिरने से, तो अगर तुम नहीं पढ़े तो सच में वो गहरी खाई है। अगर तुम पढ़ लिख लिए तो जैसे आसमान छूने में जो है खुशी हो रही थी, वो आसमान की ऊंचाइयों को छू जाओगे। तो कंसंट्रेट होना भी बहुत जरूरी, पढ़ते टाइम सबसे पहले कंसंट्रेट। हम बैठे हैं, किताब हाथ में, ध्यान कहीं है, यार वो दोस्त वहाँ बुला रहा होगा, वहाँ पार्टी में जाना होगा, वहाँ हमें खेल देखना होगा। तो जब भी आप पढ़ते हो, चाहे आधा घंटे पढ़ो, लेकिन बिल्कुल कंसंट्रेट और पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाओ। यही दिमाग की एक्सरसाइज है, इसी का यूज करो। नोबडी कैन स्टॉप योर सक्सेस। अभी हम लेते हैं दिमाग का वजन, ये जीके पे आ जाएगा। वेट ऑफ माइंड, दिमाग का वजन कितना होता है बेटा? कोई भी बच्चा? फिर वही बात, नहीं तोला, मैंने तो नहीं तोला है लेकिन पढ़ा है। जिसने तोल के लिखा है
तो दिमाग का वजन जो वयस्क आदमी है उसका 1300 से 1400 ग्राम बताया गया है। कितना है? 1300 to 1400 ग्राम। और न्यूली बेबी बेबी का जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसका जो ब्रेन का वेट है 350 से 400 ग्राम। अब जब बच्चे का 350 ग्राम है, जब वो वयस्क हो गया है, जवान हो गया है, तो 1300। तो जब उसका वेट बढ़ रहा है तो क्या दिमाग नहीं बढ़ रहा है? तो उसकी और ज़्यादा जितनी एक्सरसाइज करोगे तो उसकी तेज़ी बढ़ जाएगी। वजन नहीं बढ़ेगा, उसकी तेज़ी, उसकी शार्पनेस, उसकी कैचिंग पावर, मेमोरी, याददाश्त, याद रखने की क्षमता बढ़ेगी। तो एक्सरसाइज जो है दिमाग की बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी बच्चे इसको ऐसा ही एक चार्ट बनाएंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे और मैं चेक करूँगा कल कि सब बच्चे 5-5 क्वेश्चन अपने दिमाग से सोच के, किताबों में पढ़ा हुआ नहीं, कि और हम कैसी अच्छी चीज़ यूज़ कर सकते हैं दिमाग को जो एक्सरसाइज करने के लिए। जब तक तुम सोचोगे नहीं तो दिमाग काम करेगा ही नहीं। सोचना है किसी भी चीज़ पे, हमेशा सोचना है कि हम इस पे और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो दिमाग को फ्री नहीं रखना है। अब तुमने देख लिया, वैसे वीडियो देखते रहते हो फ़ोन पे, उसमें क्या है, दिमाग काम तुम्हारा करता ही नहीं है। कॉमेडी वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई लिखाई की वीडियो देखो। और सबसे जो ज़्यादा तुम्हारे अंदर कमी क्या होगी है बोलने की, कि आप टीचर का ध्यान में नहीं देते हो। कोई भी चीज़ है उसको क्या है, सीधा आप गूगल पे जाते हो और गूगल पे सर्च करते हो। तो गूगल पे सर्च किया हुआ उसका 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा तुम 2 दिन याद रखोगे, फिर भूल जाओगे। तो एक एक वर्ड जो अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया है वो जो माइंड में अच्छा बैठता है, क्योंकि वो तो 1 मिनट में तुम की वैसी जिज्ञासा है इसका मीनिंग क्या है वो देख लिया, देखने के बाद में तुम उसको याद ही नहीं रखोगे। तो सबसे ज़रूरी है कि अपना दिमाग जो है बिल्कुल फोकस लगा के पढ़ाई करनी है। पढ़ाई नहीं, कोई भी जब काम तुम कर रहे हो तो पूरा फोकस उस काम पे दे दो, वो काम 101% कंप्लीट होगा और अच्छा होगा। चलो कल हम फिर इसी तरह के एक वीडियो के साथ मिलेंगे। मैं नई नई ट्रिक बताऊंगा आपको ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।